हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये था संडे का मॉर्निंग और मैं रेडी होके आ चुकी थी किचन में खाना नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं कुछ ये सामान निकाल रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था एक्चुअली संडे को कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड सुबह ही लाए थे, तो मुझे सब्ज़ी भी कट सुबह ही करना पड़ा और बनाना भी सुबह ही पड़ा। अदरवाइज़ मैं लास्ट नाइट से सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ। फिर मैं चेक करी थी कि मेरे हस्बैंड ने क्या क्या सब्ज़ी लाया है। तो मुझे सबसे इजी ये लगा कि मैं क्यों ना परवल बना लूँ, क्योंकि संडे मेरा फास्ट भी था। तो मुझे इजी जो था रेसिपी वो करना था। तो मैंने फिर यहाँ पे पता नहीं मैं कुछ तो भी कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या कर रही थी। फिर मैं प्रिपेयर कर रही थी खाने के लिए, और नाश्ता एक्चुअली मेरे हस्बैंड बना रहे थे पोहा, और मैं खाने के लिए परवल कट कर रही थी। मैंने सारा परवल फटाफट कट किया और फिर मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए दिया। उधर मेरे हस्बैंड पोहा की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पोहा का रेसिपी शेयर करते हैं। चलो, तो मैंने पोहा का भी वीडियो लिया हुआ है कि वो कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल रही थी। एक्चुअली फ्रंट कैमरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। 1 से 2 घंटा तो मॉर्निंग में हो ही जाता है किचन में। आप कितनी भी हड़बड़ी कितनी भी जल्दी करो, लग ही जाता है टाइम। पता नहीं, मैं कुछ वहाँ पे मसाला या कुछ तो भी लेने गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। देन मैं अपने हस्बैंड से बात करते करते खाना प्रिपेयर कर रही थी। मेरे सारे मसाले डल चुके थे। नॉर्मल जितने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैंने सारे डाले थे। मैं आपको बाद में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। फिर लगे हम पोहे की तैयारी में। ये मेरा सब्ज़ी लगभग हो चुका था, मसाले पूरे ब्राउन भुंजा चुके थे। अब मैं उसमें परवल डालूँगी। ये रहा, एक साइड हो रहा है सब्ज़ी एंड एक साइड हम पोहे की तैयारी करें थे, और ये मेरे परवल डाल रही हूँ और एक साइड बन रहा था मेरा दाल। और पोहे की तैयारी में देखिए हमने क्या क्या किया था। पहले मैंने तेल डाला, फिर सरसों, फिर जीरा। हमारे पास मीठा नीम नहीं था तो हमने मीठा नीम स्किप कर दिया था। और उसमें ग्रीन चिली, ओनियन एंड पोटैटो। तो आलू के पकते तक मैं थोड़ा इधर उधर घूम रही थी। मेरा बेटा भी आज सुबह सुबह परेशान करता है तो उसे भी देखना पड़ता है। फिर मैं इधर ग्रीन चटनी की प्रिपरेशन करने लगी थी। ये मैंने आपको अलग से शॉर्ट में शेयर किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये मेरी चटनी पीसते तक के ये इनका पोहे का काम हो चुका था। और इसमें अब डालना था पोहा, और ये सब कट के हमने रख चुका है। और ये हम पोहे धो के भी रख चुके थे और ये हम डाल रहे हैं। मेरा तो फास्ट था बट पोहा दिक्कत अच्छा रहा था, मैंने टेस्ट नहीं किया। और ये कुछ देर इसे गैस में रखने के बाद ये ऐसा लुक आया पोहे का, यम्मी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कल के लिए भी सब्ज़ी काट के रख दी थी। तो मैंने गिलकी निकाला था और मंडे के लिए मैंने गिलकी कट करके रखी थी, क्योंकि मॉर्निंग में जितना हो सके मैं किचन में रहती हूँ तो सारे काम निपटा ही देती हूँ, ताकि बाद के लिए मैं फ्री हो जाऊँ। तो ये मेरी गिलकी कट हो रहे थे और इधर मेरी सब्ज़ी भी पक रहे थे, और लगभग मेरा सब्ज़ी बन चुका था। सब्ज़ी बना तो मैंने सोचा कि क्यों ना दाल फ्राई कर दूँ, तो मैंने दाल फ्राई के लिए प्रिपरेशन किया हुआ था और ये मेरा दाल फ्राई भी हो चुका था। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने पिया नींबू का शरबत, क्योंकि मेरा फास्ट था। फिर मैं वापस से आ गई 1-2 बजे लगभग लंच के टाइम में। मैंने मीठा आलू बनाया अपने लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था। ये भी बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ घी, शक्कर एंड आलू, बॉइल्ड आलू लगेगा और ब्राउन होते तक इसका अच्छे से करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर इवनिंग टाइम में मैंने साबूदाने का पोहा बनाया सेंधा नमक में। ये मैंने सारे चॉप करके रखा था और ये मैंने चटनी के लिए अलग से किया हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर चुका है। और उसके बाद मैं पी रही थी अपनी चाय, और चाय बनाने के बाद मैं आ चुकी थी अपने लिए पोहे बनाने के लिए। लगभग मेरा पोहा बन चुका था 15 to 20 मिनट्स में। मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिया, क्योंकि इवनिंग का वक्त था। मेरा बेटा भी उठ चुका था तो मुझे उससे भी देखना था, उससे भी मिल्क वगैरह पिलाना था।
तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, लास्ट में मैंने पोहे का शूट ज़रूर किया। ये देखिए यम्मी मेरा साबूदाने का पोहा रेडी है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने उनके लिए ये मिठाई बनाई।